हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 इसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 17 से। सो आज के इस सेशन में आपको कुछ टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। सो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप हमको इस्टेब्लिश करना है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 पर वो भी इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ थ्री निकालने के लिए हम लोग देखेंगे एक्स इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इससे हो जाएगा हमारा ए टाइम्स 3 प्लस 1 दैट इज 3a प्लस 1। एफ ऑफ 3 का वैल्यू ये आएगा। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। 3 से जैसे ही हम कम लेंगे तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। 3 से ज़्यादा यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसका यूज करें। तो x को रिप्लेस करना है 3 माइनस एच से। a टाइम्स 3 माइनस एच प्लस 1। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है h में। अगर हम h इक्वल टू 0 पुट करें इसमें तो हमको मिलेगा 3a प्लस 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब जैसे 3 से हम ज़्यादा लेंगे तो इसका यूज करेंगे b टाइम्स x को रिप्लेस करेंगे 3 प्लस एच से प्लस 3। h इक्वल टू 0 पुट करने पर हमको मिलता है 3b प्लस 3। सो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर LHL RHL इक्वल टू एफ ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट है 3b प्लस 3। और फंक्शन का वैल्यू भी 3a प्लस 1 है, तो उसको लिखने का मतलब नहीं होता है ऐसे, क्योंकि हम दो ही इक्वलिटी को लेकर के चलेंगे इनको। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप मिल रहा है ए और बी के बीच में। सो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। सो a माइनस b इक्वल टू 2/3 ये रिलेशनशिप होगा। For what value of lambda is the function defined by f of x equal to this continuous at x equal to 0? What about continuity at x equal to 1? सो लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए जो कंडीशन है वो हम अप्लाई कर देते हैं। लेट f इज कंटिन्यूअस, लेट का है करेंगे f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ, ऐसे करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे और राइट हैंड के लिए इसका यूज करेंगे। सो लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर, लेमडा लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा टाइम्स माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस ऑफ एच। लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए 4x प्लस 1 दैट इज 4h प्लस 1। और ये हो जाएगा हमारा लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0। सो जब h इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 1 और ये भी हो जाएगा 0। तो ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 1 और ये 0। तो ये दोनों इक्वल हैं नहीं, 0 और 1 बराबर नहीं हो सकते हैं, चाहे लेमडा का कोई भी वैल्यू होगा। ठीक है, लेमडा से यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट हो जा रहा है ना, लेमडा कोई भी रियल वैल्यू हो जाए ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। अब हमको x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। नाउ फॉर x इक्वल टू 1,
सो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो हमको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा ना एक्स इक्वल टू वन के लिए, 4 × 1 + 1। इसके बाद हमको लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है एक्स इक्वल टू वन पर। तो यहाँ पर वन जो है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है नहीं। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक्स इक्वल टू वन के लिए हम इसी का चेक करेंगे। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। अब यहाँ पर फंक्शन हम यूज करेंगे 4x+1, क्योंकि जीरो से बड़ा के लिए ये फंक्शन होगा। तो इसमें एक्स इक्वल टू जब वन पुट करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, ये दोनों इक्वल है इसीलिए एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सेंस एफ ऑफ वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, दिस implies f of x is continuous at x equal to 1. Next question है, so that the function defined by g of x equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral point. Here x is greatest integer less than or equal to x. ये greatest integer function, जब इसको हम x में से माइनस करते हैं तो एक दूसरा फंक्शन मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ट्रेस करके दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। सो ये इसका ग्राफ है। जब भी हम इसको कुछ इंटीजर देते हैं, मान लीजिए 1 दिया, तो ये 0 मिल जाता है हमको। अगर 2 देंगे तब भी देखेंगे कि ये तो 2 ही रिटर्न करेगा, तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। जब जब इंटीजर दे रहे हैं तब तब ये 0 होगा, इसीलिए देखेंगे कि 0 पर ये 0 है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं, ठीक है। 1 पर भी ये 0 है, यहाँ पर वैल्यू एब्सेंट है, इसीलिए सर्कल बनाया हमने। और इनके बीच में जब भी हम इसको कोई वैल्यू देते हैं नॉन इंटीजर, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट हमको रिटर्न करता है। मान लीजिए कि हमने 1.5 दिया, 1.5 माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस ये तो इंटीजर रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अब 1.5 में 1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5। तो जो भी हम वैल्यू देते हैं ना उसका फ्रैक्शन पार्ट, इंटीजर को छोड़ के जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो हमको रिटर्न करता है। इसीलिए ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है वैल्यू। 1 कभी भी नहीं जाता है, उसके पहले ही रहता है। 0 मिलता है बट 1 नहीं, उसके बीच में ही आता है। तो ग्राफ से दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पर इंटीजर है वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है ये फंक्शन। अब इसको मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम नॉन इंटीजर के लिए प्रूफ करते हैं। लेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ये कोई इंटीजर नहीं है। तो अगर ये नॉन इंटीजर है ना, तो हमको ए के अराउंड एक इंटरवल जरूर मिल जाएगा जिसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, ये कुछ दूर तक तो ये कांस्टेंट वैल्यू देता है, जैसे इंटीजर मिलता है ये जंप करता है। अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये 1 ही रिटर्न करेगा, 1.1 देंगे तब भी 1 रिटर्न करेगा, 1.2 देंगे, 1.3 देंगे, तो हमेशा देखेंगे कि 1 ही रिटर्न करेगा जब तक कि हम इसे 2 ना दे दें। तो ये कांस्टेंट रहता है एक इंटरवल के लिए, और जैसे इंटीजर मिलता है दूसरा तब ये जंप करता है। तो यहाँ पर अगर हम मान रहे हैं कि ए एक नॉन इंटीजर है, तो इसके अराउंड हमको एक इंटरवल मिल जाएगा जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। सो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल अराउंड ए in which the greatest integer function remain constant. Let मान लेते हैं कि हम वो कांस्टेंट को n मान लेते हैं। सो a के अराउंड कोई भी x अगर हम लेते हैं, फॉर ऑल x अराउंड n, hence इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो होगा x माइनस n बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्योंकि ये चीज़ तो n रिटर्न करेगा, a के अराउंड कोई भी x हो तो ये मिलेगा हमको फंक्शन का वैल्यू। अब हम लिमिटिंग वैल्यू इस पर चेक करेंगे।
लिमिट x टेंस टू a, और ये एक लीनियर फंक्शन है ना, तो हम डायरेक्टली इस पर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का ज़रूरत नहीं। तो लिमिट x टेंस टू a x माइनस n, a माइनस n आएगा। देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एवरी नॉन इंटीजर में। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी नॉन इंटीजर। अब हम प्रूव करेंगे इंटीजर के लिए। लेट a बिलोंग्स टू z, मान लेते हैं ये एक इंटीजर है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। अगर हम a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें और x टेंस टू a माइनस, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये क्या रिटर्न करेगा, a माइनस 1। क्योंकि a हमारा इंटीजर है, हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इंटीजर पर तो इंटीजर ही रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। बट अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो उससे एक कम करता है रिटर्न, तो a माइनस 1 रिटर्न करेगा। सो जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा वो क्या होगा, x माइनस n माइनस 1, दैट इज सॉरी a माइनस 1, x माइनस a प्लस 1। हेंस जो लिमिट होगा लेफ्ट साइड का, लिमिट x टेंस टू a माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1। तो h टेंस टू 0 यानी कि h इक्वल टू जब हम 0 रखेंगे तो ये मिलेगा हमको 1, a तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर x टेंस टू a प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए, तो ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, जब राइट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे, ये क्योंकि इंटीजर है, मान लीजिए a का वैल्यू 1 है, तो हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 1 प्लस थोड़ा सा अमाउंट है ना, 1 प्लस h, एक तो स्मॉल अमाउंट है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 ही रिटर्न करेगा। तो a इंटीजर है तो ये a रिटर्न करेगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस a, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू a प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा a प्लस h माइनस a, तो ये मिलेगा हमको 0। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट हमारा आ रहा है 0। ग्राफ से भी यही समझ में आता है, लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो दिखता है कि ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन जैसे राइट साइड से हम इसमें अप्रोच करते हैं तो ये 0 की ओर आता है। इसीलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट ऑल इंटीजर्स। देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा गया है कि x इक्वल टू पाई पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम पाई पर इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये साइन ऑफ x है, ठीक है, x के साथ ये कोई नंबर नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम लोग वैसे नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ और दिमाग लगाने वाले हैं, देखिए क्या करते हैं। इसको सम ऑफ टू फंक्शन हम लोग लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ साइन x। ये एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल g ऑफ x और ये h ऑफ x। सो g ऑफ x हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू पाई पर, और h ऑफ x है हमारा साइन x। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है पूरे के पूरे r पर, यानी कि पाई पर भी होगा। तो सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले हम लोग g फंक्शन का चेक करते हैं, g ऑफ पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, और लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है डायरेक्टली रख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू पाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये मिलेगा हमको पाई स्क्वायर प्लस 5। तो g कंटिन्यूअस है, दिस इम्प्लाइज g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई।
पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। फंक्शनल वैल्यू इसका अगर हम चेक करेंगे तो एच ऑफ पाई इक्वल टू साइन पाई, ये आता है 0। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं पाई माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 जो हो जाएगा साइन ऑफ पाई कॉस एच माइनस कॉस ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ एच। तो ये चीज़ हो जाएगा 0, साइन पाई 0 होता है माइनस कॉस पाई तो 1 होता है, बट लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एच ये भी हो जाएगा 0 जब एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा कंप्लीट 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी इसका 0 आएगा, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगा, तो पाई पर ये कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर साइन एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी और साइन एक्स भी, एक्स इक्वल टू पाई पर। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है या सम है या प्रोडक्ट है वो सब कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस आइडिया देता हूँ, ठीक है, सिंपल है ये चीज़। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? देखिए साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है मतलब कंप्लीट डोमेन की बात हो रही है। तो साइन एक्स आर में कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स भी आर में कंटिन्यूस होता है, दोनों का सम कंटिन्यूस होगा, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सेंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस in R, therefore their sum, difference and product all are continuous in R। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे जो भी बच जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।